आज जम्मू कश्मीर के इतिहास में जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 भारतीय जनता पार्टी का नाम काली अक्षरों के साथ लिखा गया था, आज 6 नवंबर 2024 का दिन भी जम्मू कश्मीर के इतिहास में सुनहरी अक्षरों के साथ लिखा जाएगा। और मुझे याद है वो 5 अगस्त 2019 का दिन, किस तरीके से रात के अंधेरे में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत को तोड़ करके इसका बंटवारा करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना करके हमारे महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत की तौहीन की, महाराजा हरि सिंह जी की तौहीन की, उनका बनाया हुआ, उनका दिया हुआ आर्टिकल 370-35 से स्टेट सब्जेक्ट और डोगरा रियासत को तहस नहस कर दिया। और मेरे साथ कितनी मुश्किलें और रुकावटें आई मेरे रास्ते में जब मैंने ये कहा था कि मैं महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को, बुजुर्गों की विरासत के, हर मजहब की रियासत को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनावली पीर बजार पहाड़ियों की पगड़ी को मान सम्मान के साथ वापस लेके आऊँगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का IT सेल ट्रोल करते रहे, ना जाने मुझे रास्ते में कितनी रुकावटें मेरे डाली, क्या क्या तोहमतें मेरे ऊपर लगाई, आज भी लगाएंगे तोहमतें मेरे पत्रकार मित्रों। लेकिन जिस तरीके में 5 अगस्त 2019 को जार रोया था क्योंकि मेरे महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत को तोड़ दिया था, मेरे बुजुर्गों की विरासत को तोड़ दिया था, आज भी मेरी आंखें नम हैं। लेकिन खुशी के आंसू हैं ये, खुशी के आंसू ये हैं कि जिस जंग का ऐलान 5 अगस्त 2019 को मैंने किया था और वो आज वो पूरा हुआ। और मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं इसको जम्मू कश्मीर के तमाम मजहबों के लोगों को इकट्ठा बिठाऊंगा और तमाम सियासी पार्टियों को इकट्ठा बिठाऊंगा, और मैंने बिठाया भी। लेकिन ये भी भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं हो रहा था। इन्होंने सिवाय इल्ज़ाम लगाने के सुनील डिम्पल को और कुछ नहीं रास्ते में रुकावटें डालने को, कभी ना जाने कौन कौन से नाम दिए। आज भी आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, ना जाने कौन कौन से नाम देखेंगे, लेकिन उसकी परवाह नहीं है। और मैंने मुबारक है, मैंने कल ही कह दिया था कि ये, और पहले दिन से आप पत्रकारों को कहता आया था कि मिशन स्टेटहुड का विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं जम्मू कश्मीर की सरकार बनवा के दिखाऊंगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा जो रियासत के दर्जे की वापसी आर्टिकल 370-35 से इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें लागू करेगा, वही यहाँ का मुख्यमंत्री, वही सरकार बनेगी। और आज मुझे खुशी है कि अलायंस की सरकार ने, जिसको हम साथ चले हैं, पूरा समर्थन है हमारा, हम इकट्ठे चले, और जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, जो पॉलिटिकल पार्टीज कुछ समय के लिए मेरे साथ चलती रही, जमा जवानी खर्चे दूर रह करके करती रही, जो सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तो मिशन स्टेटहुड ही अकेला गया या चंद एक बड़े बड़े कदावर नेता गए, तो उनको भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ, क्योंकि मैं मिशन स्टेटहुड की बात कर सकता हूँ। उनका क्या रवैया है ये, इसका तबसरा तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला करेंगे, या सोनिया गांधी या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तारिक अहमद करेंगे। लेकिन आपका शुक्रगुजार हूँ मैं, और सबसे बड़ा शुक्रगुजार तो आप पत्रकार मित्रों का हो, जिन्होंने दिन रात धरने, प्रदर्शन, भूख हड़तालें, मुझे गिरफ्तारियाँ, जेलों की आवाज़ें मेरी उठाई। सबसे बड़ा शुक्रगुजार तो मैं आपका हूँ। और अफसोस इस बात का है कि कुछ गोदी मीडिया ने भी इस रास्ते, इस मंजिल तक पहुंचने के लिए, 6 नवंबर तक पहुंचने के लिए हमारे रास्ते में रुकावटें डाली। इसलिए रियासत के दर्जा 35 से 370 में हमें समय लगा। और जिस तरीके से पार्लियामेंट में ये जो अनाप शराब बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हंगामा कर रहे हैं, हंगामा कीजिए कि डोगरा रियासत भी अब जल्दी से जल्द टाइम पीरियड के अंदर वापस किया जाए। हंगामा कीजिए कि डोगरा महाराजा का वो दरबार मूव शुरू कीजिए, वो हमारे प्रीपेड रिचार्ज वाले मीटर बंद कीजिए, जो हमारी लूट खसूट का बाजार, जो बेरोजगारी बढ़ गई है, वो बंद कीजिए, और स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम को शुरू कीजिए। इसके ऊपर बात कीजिए, इसी में आपकी बड़ाई है। 29 MLA जो खुद को डोगरा होने का बात करते हैं, आप ये बात कीजिए। आप इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? ये तो महाराजा हरि सिंह जी ने असेशन के समय इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें लागू करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हंगामे करने चाहिए, स्टेट सब्जेक्ट शुरू करवाने के लिए हंगामा करना चाहिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POK, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत को हिस्सा बनाने के लिए मुखालफत करें, ना कि इसलिए हंगामा करें कि महाराजा के दिए हुए स्टेट सब्जेक्ट और 370 को आप एब्रोगेशन के लिए लड़े। वो तो होगी नहीं एब्रोगेशन,
क्योंकि पार्लियामेंट में भी हम इसको अमेंडमेंट करवा के लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा पार्लियामेंट में रहने वाली नहीं है। ये तो कहते थे 370 400 पार का नारा देते थे, जम्मू कश्मीर में 50 पार का नारा देते थे, यहाँ भी हार गए, वहाँ भी हार गए। तो दूसरी सरकार आएगी, अमेंडमेंट करवाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में फिर जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट को हम शुक्रगुजार हैं कि ये आपकी वो कर रहे हैं कि ये रियासत हमको वापस नहीं दे रहे हैं। चुनाव तो हमने करवा लिए, सरकार भी बना ली, लेकिन आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है और आज दिल खुशी के आंसू रो रहा है। सुनील डिम्पल जी, काफ़ी धक्का मुक्की असेंबली में हुई है आज। अरे यार, धक्का मुक्की हंगामा इस बात के लेकर के करे ना वो भारतीय जनता पार्टी वाले कि जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत वापस क्यों नहीं कर रहे। हंगामा इस बात को लेकर के करे ना कि दरबार मूव शुरू करें, मुफ्त में जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली और पानी दें, राशन डबल करें, 12 गैस के सिलेंडर शुरू करें, पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाएं, इसके ऊपर हंगामा करें। बेरोजगारी को हल करने के आपके 10 साल के कार्यकाल में मैं ये चाहूँगा कि ये जो नई सरकार है, मैं उससे गुजारिश करूंगा मुख्यमंत्री से और रिलायंस की सरकार से कि जिस सारे डोमिसाइल कैंसिल किए जाए और स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम को शुरू किया जाए। सुनील डिम्पल जी, आपकी आंखें भरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने तो पत्रकार मित्र घेर के रखा हुआ है। मैं जिस तरीके 5 अगस्त 2019 को रात के अंधेरे में जार रोया था और मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं था, अकेला ही चला था भगवान के सहारे और महाराजा हरि सिंह जी के आशीर्वाद से चला था। और आज मुझे खुशी है कि मैं महाराजा हरि सिंह जी की और अपने बुजुर्गों की मान सम्मान के साथ अपनी रियासत और उनका दिए हुए आशीर्वाद जो कानून है वो वापस ला रहा हूँ। इसे दूसरे आंसू मत समझिए, ये खुशी के आंसू है मेरे मित्रों। ठीक, मैं इससे ज़्यादा आज खुशी के मारे कुछ नहीं बोल पाऊँगा ठीक है, और मुझे आपकी इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।